यह है आज का वचन आपके लिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया की ओर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है हमारी प्यारी वास्तविकता संग्रह की दैनिक अध्ययनिका में। वास्तविकता संग्रह के लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस्टोफर किलोमे DSCDD। हालेलुया। और वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करो। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है उत्पत्ति अध्याय 5 वचन 21 से लेकर 22 से, जो कहता है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हमारे आरंभिक वचन में हमने जो पढ़ा यह आपको बताता है कि हनोक किस प्रकार का मनुष्य था। वह परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था। वह परमेश्वर का भविष्यवक्ता था जिसने अपने 10,000 संतों के साथ प्रभु के आगमन के दर्शन को देखा। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कहा है, दोषी ठहराए। आप पढ़ सकते हैं यहूदा अध्याय 14 से लेकर 15 में। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 5 कहता है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। हनोक को जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया था और वह कभी नहीं मरा। बाइबल कहती है कि स्वर्ग में उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आप परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करते हैं? परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका है विश्वास के द्वारा चलना, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 में आप पढ़ सकते हैं। आज आप बता सकते हैं कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं या नहीं। आपको इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है। क्या आप विश्वास के द्वारा चल रहे हैं या इंद्रिय ज्ञान के द्वारा? विश्वास है वचन पर काम करना। यह है परमेश्वर का वचन करना। हालेलुया। हनोक जानता था कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था क्योंकि वह वचन को करने वाला था। याकूब अध्याय 1 वचन 22 कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। यह उसके समांतर है जो यीशु ने यूहन्ना अध्याय 14 वचन 15 में कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यह दिखाने का तरीका है उसका वचन करना, और विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलना सीखो। कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 10 में पौलुस ने आत्मा के द्वारा प्रार्थना की, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम हर भले काम में फलदायी हो और तुम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। यह आपके जीवन में पूरा होता है जैसे ही आप हर दिन विश्वास के द्वारा जीते हैं, क्योंकि सत्यनिष्ठ विश्वास के द्वारा जिएगा। हालेलुया। ये समय प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप मुझ में काम कर रहे हैं। इच्छा करने और आपकी अच्छी इच्छा को करने के लिए मेरा जीवन मसीह का एक परावर्तन है। मसीह मुझ में मेरे जीवन के हर क्षेत्र में आपकी महिमा का प्रत्यक्षीकरण है। मसीह के साथ और मसीह में चलने की सुविधा के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।